अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर खुश आमदीद। आज हमारा लेसन नंबर 11 है वर्डप्रेस सीरीज़ का। ये जो हमारा आज का टॉपिक है HTML टू वर्डप्रेस, ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो कुछ हम करते रहे या सीखते रहे, ये बेसिकली एडवांस टॉपिक्स थे या टॉपिक्स थे जो कि हमें सीखने थे बेसिकली इस काम को शुरू करने से पहले। अब हमने तकरीबन सब चीज़ें जो हैं वो देख ली हैं, और अगर आपने नहीं भी देखी तो कोई मसला नहीं है। जब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लेसन नंबर 11 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी जो पिछले लेसन हैं वो तमाम इस्तेमाल में आएंगे, और जिस जिस लेवल पे जिस पॉइंट पे जो लेसन जो है वो हमारा काम कर रहा होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और फिर अगर ज़रूरत होगी तो हम आप जाके पीछे वो लेसन देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे ही जब हम प्रॉपर HTML टू वर्डप्रेस कन्वर्जन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सारी रिवाइज हो जाएंगी या वो चीज़ें हमारी समझ में आ जाएंगी, और हम जो है उसको यूज़ करते हुए अपनी जो HTML है उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर लेंगे। जी, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आज के लेसन में कि हमें आखिर ज़रूरत क्या पेश आई है कि हम जो है अच्छी खासी हमारे पास एक HTML मौजूद है, तो हम उसको वर्डप्रेस में ट्रांसफ़र क्यों करेंगे, इसकी वजह क्या है, या वर्डप्रेस में ट्रांसफ़र करने का हमें फ़ायदा क्या हासिल होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरी एक वेबसाइट है जो मैंने एक HTML में बनाई है HTML लेसन्स के दौरान। ये मेरे लेसन्स हैं। अगर आप मेरे अकाउंट में देखें तो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 8 लेसन्स है, जिसमें 8 लेसन्स के अंदर मैंने एक HTML जो है वो डेवलप की है। अब आप अगर यहाँ पर आएँ, इस HTML को हम खोलते हैं तो हमारे सामने ये है वो HTML पेज, जो कि HTML वेबसाइट जो हमने बनाई है। अब अगर हम इसमें किसी किस्म की कोई चेंज करना चाहते हैं, कुछ अपडेशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये स्लाइडर मैंने इस पर बनाया है, अगर मैं स्लाइडर को चेंज करना चाहता हूँ, इसमें कंटेंट को चेंज करना चाहता हूँ या इमेज को चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस जो HTML है इसको ड्रीम व्यूवर में या किसी भी एडिटर में ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद ये मेरा लोगो इमेज है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको स्लाइड 2 की जगह, या जो स्लाइड 1 है इसमें स्लाइड 1 की जगह मैं इसमें इसका नाम चेंज करूँ, तो मैं यहाँ HTML में घुसूंगा और यहाँ पे आके इसका नाम जो है वो स्लाइडर 1 से स्लाइडर 1A करके इसको सेव कर दूंगा, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा स्लाइडर 1 से स्लाइडर 1A बन गया है। अब आपको इन शॉर्ट अगर समझाऊं तो इस तरह का काम या इस तरह की अपडेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेज वगैरह चेंज करना चाहता हूं या कंटेंट ये वाला चेंज करना चाहता हूं या ये वाले इमेजेस वगैरह चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे इनको चेंज करने के लिए HTML के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ HTML कोड के अंदर से ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। लेकिन जब हम किसी को प्रोजेक्ट बना के देते हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होती है, जब बल्कि जो बनवाने वाला होता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसको इस कोड लेवल पर ना आना पड़े और आसानी के साथ ये चीज़ें जो है वो चेंज की जा सकें। उस मकसद के लिए हम इस HTML को वर्डप्रेस में ट्रांसफ़र कर लेंगे। नाउ इसी HTML को मैंने पहले इंग्लिश लेसन नंबर 25 के अंदर HTML को मैंने वर्डप्रेस में कन्वर्ट किया है, तो हम उसको देखते हैं कि जो कन्वर्जन के बाद हमें उससे क्या फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। जी, ये वो वेबसाइट है जो मैंने HTML से वर्डप्रेस में ट्रांसफ़र की है एंड लेसन नंबर 25 इंग्लिश लेसन नंबर 25 के दौरान। तो अगर किसी को उर्दू में समझने में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश लेसन्स में जाके लेसन नंबर 25 देख सकता है, और उसके अंदर मैंने इन इंग्लिश इसको जो है चेंज किया है फ्रॉम HTML टू वर्डप्रेस। नाउ अब मसलन मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को या इस कंटेंट को चेंज करूँ जो स्लाइड्स पर मौजूद है, तो मैं सबसे पहले मैं लॉगिन कर लूँगा अपने वर्डप्रेस में। wp-admin साइट के नाम के बाद ऐड करते हैं, मेरे पास ये लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया है, और इसका फ्रंट एंड जो है वो मैं यहाँ से विजिट साइट पर राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें एक मैंने पॉपअप लगाया हुआ है, वो थोड़ी देर में विजिबल होगा, उसको मैं गायब कर देता हूँ। नाउ ये है मेरी उस HTML की वर्डप्रेस कन्वर्जन।
अब अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल इस स्लाइडर कंटेंट को चेंज करना, स्लाइडर 1 से स्लाइडर 1A या समथिंग कुछ भी करना चाहता हूँ, तो मैं आसानी से यहाँ पर मेरे पास साइड बार में मौजूद है ये स्लाइडर्स में जाऊँगा। यहाँ पर मुझे वो तीनों स्लाइडर्स जो इस फ्रंट एंड पे शो हो रहे हैं, वो तीनों स्लाइडर्स के लिए पोस्ट जो है ये मैंने कस्टम पोस्ट बनाई है, वो हम देखेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस कि कस्टम पोस्ट कैसे बनाई है। कस्टम पोस्ट बनाई है, मैं मसलन स्लाइडर 1 को ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। जी ये स्लाइड 1 जो है वो मेरी न्यू टैब में ओपन हो गई है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, स्लाइड 1 से स्लाइड 1A कर देता हूँ और यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ मैं इस पे जो आने वाला कंटेंट है मोर देन जस्ट लॉयर्स, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ मोर देन जस्ट लॉयर्स एडिटेड फॉर एग्जांपल। और अगर मैं ये कंटेंट भी चेंज करना चाहता हूँ तो इसको भी मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये चेंज कर दिया, क्लिक करूंगा अपडेट बटन पर और जो स्लाइडर है मेरा फ्रंट एंड पे उसी हिसाब से रिफ्रेश करूंगा और फौरी तौर पे जो मेरा स्लाइडर है उसका कंटेंट जो है वो चेंज हो गया फ्रॉम बैक एंड। यू कैन सी ये चीज़ आ गई, वी के बाद 2 अंडरस्कोर्स, एडिटेड का लफ्ज आ गया और स्लाइडर 1A आ गया। सो इन शॉर्ट बात यह है कि अगर कोई वेबसाइट हमारी HTML के अंदर है इस तरह से और हम उसको क्लाइंट जो है वो बनवाना चाहता है, तो क्लाइंट की ख्वाहिश ये होती है कि उसको साइट को हासिल करने के बाद उसको क्लाइंट आसानी के साथ जो है वो अपडेट कर सके। एक और चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल स्लाइडर 1 का जो है हम क्लाइंट कहता है कि वो चाहता है इमेज चेंज करे, तो यहाँ पर जो है वो इमेज चेंज करने का बहुत मुश्किल प्रोसेस है HTML के अंदर। मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है न्यू कमर के लिए। तो हम जब उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट किया होगा तो इसको चेंज करने का कोई मसला नहीं होगा। हम ये जो फीचर इमेज है बेसिकली यही हमारी एज अ स्लाइड इमेज शो हो रहा है। हम यहाँ पर आएंगे, रिमूव फीचर इमेज करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे सेट फीचर इमेज पे। अगर यहाँ से हम कोई नया इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर लेंगे, अदरवाइज ये एग्जिस्टिंग इमेजेस में से हम कोई भी इमेज जो है ये पहले मैंने अपलोड किए हैं ड्यूरिंग प्रोसेस। जब हम डेवलप करेंगे तो बहुत सारे इमेजेस है और ड्यूरिंग प्रोसेस हम अपलोड करेंगे तो उस वक्त ये देखेंगे कि इमेज आए कहाँ से हैं। और ये मैंने इमेज जो है वो अपडेट कर दिया। अब मैं होम पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें कि जो बैकग्राउंड इमेज है जो हमारा स्लाइडर का इमेज है वो हमारा चेंज हो गया है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारी शो हो रही हैं, ये बेसिकली हमारी सर्विसेज हैं, तो HTML के अंदर इस तरह से शो हो रही हैं। उसको हमने जब वर्डप्रेस में कन्वर्ट किया तो अनफॉर्चुनेटली वो CSS में इतना काम नहीं किया, दैट्स वाई ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। वो हम जब उर्दू में भी कन्वर्ट करेंगे तो हम CSS भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा पॉलिश कर लेंगे। तो मसलन मैं चाहता हूँ कि ये XS3 ये जो कंटेंट शो हो रहा है या ये इमेजेस जो शो हो रहे हैं वो मैं आसानी के साथ चेंज कर सकूं, तो मैं यहाँ से आऊँगा, ये मेरा सर्विसेज मैंने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई है, सर्विसेज में जाऊँगा, XS3 को लेता हूँ, इसको मैं XS3A कर देता हूँ, कंटेंट में भी थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अगर इमेज चेंज करना चाहता हूँ तो इमेज जो है वो मैं नया अपलोड कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, और अपडेट कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका इमेज जो है वो मैंने बैकएंड से बड़ी आसानी से चेंज कर दिया है। तो इन शॉर्ट किसी भी साइट को HTML से वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने का मकसद ये होता है कि जो यूज़र है जिसके लिए वो बेसिकली वो साइट बनाई जा रही है वो उस साइट को आसानी के साथ हैंडल कर सके। सो इस मकसद के लिए हम इसी तरह से जितनी भी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं उसको आसानी से बैकएंड से अपडेट किया जा सकता है। मसलन अगर ये लेटेस्ट पोस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं हमारे, अगर मैंने इसको चेंज करना है तो मैंने इसके लिए सिंपल पोस्ट में जाऊँगा, यहाँ से जो शो हो रहा है वो 5 नंबर शो हो रहा है, तो मैं नंबर 5 को क्विक एडिट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको 5A कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ और इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये फ्रंट एंड पे 5A हो जाएगा। इसी तरीके से जितने ब्लॉग्स भी मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं उनको मैं बड़ी आसानी के साथ बैकएंड से, बैकएंड मींस दिस डैशबोर्ड, ये जो डैशबोर्ड है इसको हम बैकएंड कहते हैं। सो यहाँ डैशबोर्ड से तमाम एलिमेंट्स जो है वो बड़ी आसानी के साथ वर्डप्रेस में हैंडल हो जाते हैं। साइट इटसेल्फ जो है वो हमने HTML में जो फ्रंट एंड नजर आएगा HTML का नजर आएगा, लेकिन अगर इसको हमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस करनी है तो वो हम बड़ी ही आसानी से वर्डप्रेस के थ्रू, इस बैकएंड के थ्रू, इस डैशबोर्ड के थ्रू हम आसानी से वो चेंजेस कर सकते हैं।
एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेन्यू मैंने बनाया हुआ है, इसमें होम है, पॉपअप है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है। मैं चाहता हूँ ये पॉपअप जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। मैं अपीयरेंस में जाऊँगा, मेन्यूज में जाऊँगा, यहाँ मेन्यूज में मेरे पास अगर मैंने मोर देन वन मेन्यूज हैं तो वो मुझे यहाँ लिस्ट में शो हो रहे होंगे। मसलन मेरी साइट में जो मैंने पहले बनाई है लेसन नंबर 25 से शुरू हुआ था इंग्लिश लेसन में, तो उसमें 2 मेन्यूज मैंने बनाए हैं। इस वक्त जो हमारा मेन्यू करंट मेन्यू है वो ये वाला जो टॉप पे शो हो रहा है। इसमें से अगर मैं फॉर एग्जांपल पॉपअप निकालना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूंगा पॉपअप पे, रिमूव कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड से भी वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। सो इस तरीके से अगर हम एक HTML वेबसाइट को वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत आसानी के साथ उसको हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड की मदद से मैनेज कर सकते हैं जी। तो इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हम एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो इस वक्त हम करने जा रहे हैं वो इंतहाई एक बेसिक वर्डप्रेस है, जो कि हम बेसिक HTML है, जो कि हमने HTML लेसन्स के दौरान बनाई थी। इससे हट के जब हम इस बेसिक HTML को वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम जो है डिफरेंट ऑनलाइन टेम्पलेट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं डिफरेंट साइट्स पे। फॉर एग्जांपल अब अगर आप इस साइट पे जाएं, इसका टेम्पलेट मैंने जिसका URL ये है, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट मॉडर्न HTML हमारे पास पड़ी हुई हैं और हम कोई भी जो है HTML डाउनलोड करके हम उसको आसानी के साथ वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। और हम ऐसा ही करेंगे लेसन नंबर 11 के बाद जब हम नेक्स्ट लेसन प्लान करेंगे तो हम यहाँ से कोई HTML डाउनलोड करेंगे और उस डाउनलोडेड HTML को फिर हम वर्डप्रेस में कन्वर्ट करके देखेंगे कि किस तरह से ये काम हो सकता है। ये देखें इस साइट पर डिफरेंट HTML टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। हम इनमें से कोई भी टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको हम वर्डप्रेस बैकएंड के साथ लिंक करवाएंगे और अपनी कस्टम थीम बना के उसको हम आसानी के साथ जो है यूज़ कर सकते हैं अपने मकसद के लिए, या फिर हम अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट है तो हम कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको हम वर्डप्रेस में कन्वर्ट करके कस्टमर को दे सकते हैं। इससे पहले मैंने एक टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड किया है जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक बिजनेस टेम्पलेट सा है, बहुत सादा और बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर बैनर आ जाएगा, यहाँ पर इमेज, ये डिफरेंट पोस्ट्स हमारी शो हो रही है और यहाँ पर किसी भी कंपनी के जो कस्टमर लोगोज हैं वो यहाँ पर शो हो सकते हैं। ये फुटर पोर्शन है जहाँ पर डिफरेंट लिंक्स वगैरह आ सकते हैं। सो ये HTML मैंने जो है इस साइट से डाउनलोड की थी। तो हम इन फ्यूचर लेसन जो है फॉर एग्जांपल हम इस HTML को देख लेते हैं। ये देखिए, व्यू डेवलप करता हूँ तो ये एक HTML जो है वो हमारी मौजूद है। इसको क्लोज करता हूँ। ये देखिए बैनर है, डिफरेंट लिंक्स हैं और पेजेस मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा बड़ी या डिटेल्ड HTML नहीं है, लेकिन इसी तरह की बहुत सारी जो है HTML इस साइट पे मौजूद है। और इसके अलावा बहुत सारी साइट्स जो है वो ऑनलाइन मौजूद है। हम कहीं से भी कोई भी HTML टेम्पलेट लेके हम उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। इस वक्त हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक HTML टेम्पलेट से जो कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसके बाद ऑनवर्ड्स हम कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट्स की तरफ मूव कर जाएंगे जी। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले हम अपने लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। हमने इससे पहले एक वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल की हुई है, मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। और आप जो हैं अपने सिस्टम पर लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस जो है वो एक ब्लैंक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। लेसन नंबर 1 में वो तमाम प्रोसेस बताया गया है जिसको यूज़ करते हुए आप वेब सर्वर और वर्डप्रेस को अपने लोकल होस्ट पर या लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने उसको पहले नहीं देखा लेसन को, तो आप जाके लेसन नंबर 1 जो है वो देखें और उसकी मदद से आपको पता चलेगा कि एक फ्रेश वर्डप्रेस आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम जो पहले से हमने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल की है
उसको हम ओपन कर लेते हैं। उर्दू प्रोजेक्ट के नाम से एक वर्डप्रेस हमने पहले इंस्टॉल की थी, हम उसको ओपन कर लेते हैं। जी, ये उर्दू वेबसाइट के नाम से मैंने एक वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पहले बनाई हुई है, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई है। इसके मैं बैकएंड में लॉगिन करता हूँ और यहाँ से फिर आके जो है ना हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। wp-admin, जी यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दे देता हूँ और इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जी, ये मेरी एक वर्डप्रेस लॉगिन हो चुकी है। अब सबसे अहम बात यह है कि हमने सबसे पहले इसमें एक नई थीम इंस्टॉल करनी है, जिस पर हम इस HTML को बैकएंड में हम जिसके फ्रंट एंड में हम ये HTML लेके आएंगे। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले हम अपीयरेंस में जाएंगे, वहाँ से हम थीम्स में जाएंगे, यहाँ हम ऐड न्यू करेंगे और कोई भी वर्डप्रेस की अपनी डिफ़ॉल्ट थीम जो है वो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। किसी और अगर थीम को हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे मकसद कॉपीराइट के मसाइल जो है वो आ सकते हैं। तो हम वर्डप्रेस की जो अपनी थीम्स हैं उनमें से कोई सी एक थीम जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे बेसिकली 2012 जो है उसका स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग जो है वो मुझे पसंद है, तो मैं 2012 को इस्तेमाल करूँगा। क्योंकि बैकएंड पे तो हमारी वर्डप्रेस टोटली आ रही होगी, ये जस्ट एक फ्रंट एंड थीम है जिसको हमने रिप्लेस भी कर लेना है। तो अगर 2012 हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अगर आप सोचें कि जी कोई लेटेस्ट वन क्यों नहीं इस्तेमाल करें, तो लेटेस्ट हम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं वर्डप्रेस, जो कि इसका बेसिक कोर है, और उसके ऊपर जो फ्रंट एंड है वो हम 2012 का हम ले रहे हैं। और इस फ्रंट एंड को भी हम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, तो फंक्शनैलिटी सारी की सारी लेटेस्ट वर्डप्रेस की रहेगी और जो लेआउट है वो हमारी HTML वाला हो जाएगा। और इस थीम को भी हम रीनेम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर हमारी जो कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको रीनेम भी कर लेंगे। तो कोई हर्ज नहीं है अगर हम 2012 इस्तेमाल कर लें, हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर साल जो है वर्डप्रेस एक नई थीम इंट्रोड्यूस करवाता है। ये जो थीम है ये 2012 में इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इसका स्ट्रक्चर पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली काफ़ी क्लीन होता है, तो यूज़ करने में थोड़ा सा आसान रहता है। नहीं जी, मैंने जो थीम है वो 2012 इंस्टॉल कर ली है और वो एक्टिवेटेड भी है। अब मैं व्यू साइट करता हूँ, तो ये मेरी साइट जो है वो नज़र आ रही। जब आप 2012 इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये पेजेस वगैरह नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि मेरी थीम में पहले से पेजेस मौजूद हैं, इसलिए ये पेजेस जो है मेन्यू में नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ आपको सिर्फ 2 पेजेस नज़र आएंगे, एक होम पेज और एक सैम्पल पेज। लेकिन चूंकि मैंने वर्डप्रेस में पहले से ये पेजेस डाले हुए थे तो इसलिए ये नज़र आ रहे। परेशानी की बात नहीं है, नज़र आए ना आए इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें जो बेसिक लेआउट है वो इस तरह का नज़र आएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी HTML की तरफ। अच्छा, HTML पर आने से पहले ये जो हमने थीम इंस्टॉल की है ये हमारी वैम्प फोल्डर है, जहाँ से हमारा ये वैम्प सर्वर चल रहा है। इसमें हम www में जाएंगे, यहाँ पे उर्दू प्रोजेक्ट में, चूँकि हमारी वेबसाइट का नाम उर्दू प्रोजेक्ट है, सो जो थीम है वो हमारी उर्दू प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर होगी लोकल होस्ट पे। सो हम उर्दू प्रोजेक्ट में चले गए हैं, यहाँ से हम WP कंटेंट ओपन करेंगे, थीम्स ओपन करेंगे, और ये जो मेरी न्यूली इंस्टॉल्ड थीम है 2012, मुझे उसका फोल्डर यहाँ पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इस थीम को हम अपने हिसाब से नाम दे लेंगे ताकि ये कस्टमाइज रहे। जब हम 2012 इस्तेमाल करते हैं या कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही जो थीम बनाने वाले जब उसको अपलोड करते हैं तो सिस्टम को अपडेट करेंगे, फौरी तौर पे जो है वो जो आपकी की हुई कस्टमाइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हम इसको सबसे पहले रीनेम कर लेते हैं थीम को। सो हम इस थीम को रीनेम कर लेंगे। इसका नाम 2012 है। मैं इसको राइट क्लिक करके रीनेम करता हूँ, इसका नाम देता हूँ HTML to WordPress, और ये मेरी थीम का नाम हो गया है। इसके अलावा ये कस्टम थीम बेसिकली बन तो गई है, लेकिन इसको प्रॉपर नेम देने के लिए मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा, और ये style.css है, इसके अंदर जो है इसके नेम के रेफरेंसेस मौजूद होते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
जी मैंने style.css ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं इसका नाम जो है चेंज कर लूँगा HTML to WordPress। जो मैंने नाम फोल्डर का दिया सेम वही नाम मैं यहाँ पे दे दूँगा। और ये जो URLs वगैरह है ये भी मैं ऐसे ही चेंज कर लूँगा यहाँ खड़े खड़े। असल इम्पॉर्टेंट चीज़ थी थीम नेम चेंज करना, वो मैंने कर ली। और इसके अलावा ये चीज़ें जो हैं ये मैं चेंज कर लूँ या ना कर लूँ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये भी चेंज कर लूँगा ताकि किसी किस्म का कॉपीराइट इशू जो है वो हमें फेस ना हो। नहीं जी, थीम को मैंने रीनेम कर लिया है और style.css में जाके मैंने उसका नाम वहाँ से भी चेंज कर दिया। अब मैं अपीयरेंस में जाऊँगा और जो मेरी नया रीनेम थीम है वो मेरी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। इसको मैं एक्टिवेट करूँगा। अब मैं अगर वेबसाइट को देखूँगा तो बेसिकली ये 2012 ही है, लेकिन ये जो है इसका थीम नेम वगैरह मेरे मुताबिक चेंज हो चुका है। नॉर्मली होता ही है कि जब हमने वेबसाइट जो है किसी क्लाइंट को डिलीवर करनी होती है तो हम उसका जो थीम नेम है वो चेंज कर लेते हैं ताकि वो प्रॉपरली कस्टमाइज नज़र आए। अब इसका थीम नेम चेंज हो चुका है और साइट जो है वो जो थीम है वो प्रॉपरली कस्टमाइजेशन के लिए रेडी है। अब हम थोड़ा सा जाके इस थीम का फाइल स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं कि फाइल स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल इस थीम की जो HTML to WordPress थीम हमने बनाई है इसके अंदर एक header.php फाइल मौजूद है जिसमें हमारा HTML का हेडर पोर्शन जो टॉप का पोर्शन है वो हमारा header.php में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी HTML है तो इसमें मेरे हिसाब से ये जो टॉप का पोर्शन है ये वाला ये header.php में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है तमाम पेजेस पर शो होना है। और header.php की खूबी ये होती है कि header.php तमाम पेजेस के ऊपर कॉल होती है। सो ये जो पोर्शन है ये मैं अपनी थीम के header.php में डाल दूंगा इस फाइल में। इसके बाद साइट का जो है वो बॉडी पोर्शन होता है। यहां से लेके हम यहां तक कह सकते हैं होम पेज का जो बॉडी पोर्शन है तकरीबन वो यहां तक आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम उसको दूसरे फाइल में डालेंगे जिसका नाम है बेसिकली page.php। जो सेंट्रल बॉडी पोर्शन होता है वो page.php के अंदर होता है। इसका हम कस्टम टेम्पलेट बना लेंगे, वो भी हमने सीखा हुआ है बेसिकली लेसन में। आपको बताता हूँ कस्टम टेम्पलेट बनाना हमने सीखा था लेसन नंबर, ये कस्टम थीम बना रहे हैं और इससे पहले हमने कस्टम पेज टेम्पलेट हमने बनाना सीखा है लेसन नंबर 3 में। सो हम जो है लेसन नंबर 3 से कस्टम टेम्पलेट बनाना सीख लेंगे, और ना भी सीखे तो यहाँ पे मैं आपको कस्टम टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा इन द प्रोसेस। सो हम वहाँ से जो है कस्टम टेम्पलेट देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बाकी पोर्शन जो हमारा page.php की मदद से हम कस्टम टेम्पलेट बनाएंगे उसमें शो होगा, और ये जो पोर्शन है इसको फुटर पोर्शन कहते हैं, ये भी तमाम पेजेस पर आना है। तो इसको हम जो फाइल हमारी मौजूद है जिसका नाम है footer.php, हम इस पोर्शन को footer.php में रख देंगे। जो सेंट्रल बॉडी पोर्शन है वो हर पेज का सेपरेट हो सकता है, तो उसके लिए हम जो है डिफरेंट पेजेस के लिए डिफरेंट पेज टेम्पलेट्स बना सकते हैं। लेकिन जो header.php है और जो footer.php है वो तमाम वेबसाइट पर कॉल होती हैं header.php और footer.php। तो हम ये है कि वो हम सेपरेट रखेंगे और जो सेंट्रल पोर्शन है वो हम पेज टेम्पलेट की मदद से बना लेंगे। अब हम अपना फिजिकल्स जो वर्किंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले समराइज किया कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो है ये header.php के अंदर आना है। तो हम अपनी header.php फाइल जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेरी थीम है और ये मेरी header.php फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास। जी ये ओपन हो चुकी है। अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं या इसमें क्या कुछ पहले से मौजूद है और हम उसको किस तरह से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको header.php फाइल का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूं तो इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक नेव जो है नेविगेशन, नेव स्टैंड्स फॉर नेविगेशन, सो नेविगेशन यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट
यहाँ तक नेविगेशन मौजूद है। नेविगेशन होता है बेसिकली ये जो हमारा मेन्यू है इसको हम नेविगेशन बोलते हैं। सो ये जो पोर्शन है ये हमारा नेविगेशन का पोर्शन है जो कि हमें हेडर में नज़र आ रहा है। इसमें हमें ऊपर ये लोगो वाली साइड है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो अभी आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये है कि इस तरह से ये काम इसमें हो रहे हैं। जो बात समझने वाली है वो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा नेविगेशन पोर्शन है। जो वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर था वो ये था। अब हम HTML स्ट्रक्चर देखते हैं अपनी वेबसाइट का। तो इसके लिए मैं इस पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और मैं देखता हूँ कि जो मैंने डिसाइड किया है कि ये वाला पोर्शन हेडर में आना चाहिए, header.php में, ये पोर्शन बेसिकली स्टार्ट्स कहाँ से हो रहा है और ये कहाँ तक मौजूद है। राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो नीचे मेरे पास ये चीज़ आ गई है। इसमें मैं देखता हूँ, ये देखें, ये मेरी हेडर डिव है जिसके अंदर सारा का सारा हेडर मेरा इनक्लोज्ड है। तो मैं अपनी पूरी हेडर डिव को अपनी header.php में ले आऊंगा। इस मकसद के लिए मुझे अपनी जो HTML है उसको ओपन करना पड़ेगा। ये मेरा उर्दू लेसन है 7-11 में। ये वो HTML है जो कि मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड में नज़र आ रही है, और ये HTML मैंने बनाई है HTML लेसन्स के दौरान। HTML लेसन्स की एक प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे ही उसमें यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं कि ये HTML किस तरह से बनाई गई है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपनी index.html जो मुझे विजिबल थी उसको मैं खोल लेता हूँ, और जैसा कि हमने देखा है कि जो हेडर है यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट क्लिक किया, ये जो सारा पोर्शन है ये टॉप पोर्शन है मेरी HTML का। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके header.php में फेंक लेता हूँ, और इसका जो अपना स्ट्रक्चर है वो मैं रिमूव करवा देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात इस वक्त अहम समझा देता हूँ कि ये नेविगेशन है, ये हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। सो नेविगेशन को मैं header.php में सबसे एंड पे ले आता हूँ। इसको हमने HTML के अंदर यूज़ करना है। ये डायनेमिक नेविगेशन होती है जो बैकएंड से हैंडल हो रही होती है। जैसे कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि हम जो मेन्यू है उसके ऑप्शन को बढ़ा या कम कर सकते हैं, तो ये वो कोड है जो कि उसको हैंडल कर रहा है। इसको हम अपनी जगह पे बॉटम में मैंने शिफ्ट कर लिया है। इसके बाद दूसरी बात जो जानने की है वो ये है कि ये जो फाइल है ना, ये इसमें सबसे अहम फाइल header.php में मौजूद है। ये वर्डप्रेस फंक्शनैलिटी जो है वो हमारी इस पेज के लिए पुल करती है। कोई अगर प्लगइन्स वगैरह कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसके CSS और GS फाइल्स और तमाम फाइल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं प्लगइन्स के लिए, वो हम इसके ज़रिए इस पेज पर आती हैं। तो इस फाइल को हम या इस स्टेटमेंट को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। इन शॉर्ट, ये जो हेड वाला टॉप का पोर्शन है इसको हम इसमें से हम कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें ऐड करवाएंगे वो हम करवा लेंगे, लेकिन कुछ भी हम इसमें से रिमूव नहीं करवाएंगे। जो ऐड करवाएंगे वो ये है कि ये बेसिकली मैं इसको तो शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से बॉडी टैग के अंदर ये जो हमारा पेज वाला है इसमें से मैं इसको जी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अपना जो है हेडर पोर्शन है वो बॉडी टैग के अंदर मैंने प्लेस करवा लिया है, बॉडी टैग के नीचे। और HTML जो PHP का टैग था ये हमारा PHP का ओपनिंग टैग है, और ये PHP का क्लोजिंग टैग है वो हमने एज इट इज छोड़ दिया है। अच्छा, ये हमारी HTML यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारी नेविगेशन है जो हमने HTML में बनाई है। नेविगेशन बेसिकली ये पोर्शन जो हमारा HTML हमने बनाया हुआ है इसको हम नेविगेशन बोलते हैं। और अगर इसको मैं चेक करूँ इंस्पेक्ट करके तो ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, ये बेसिकली विद इन मेन्यू डिव के अंदर ये पोर्शन मौजूद है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ नेव, जो जैसा कि मैं कह रहा था पूरी नेव जो है वो आपकी मेन जो नेविगेशन है वो है, इसको मैं यहाँ से कट करवा के मेन्यू डिव के अंदर इसको मैं पेस्ट करवा लेता हूँ और इसमें कर लेता हूँ सेव। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करवाऊंगा तो काम सारा गड़बड़ हो जाएगा।
ये देखिए जी, ये ऑलमोस्ट काम हमारा सारा हो गया है गड़बड़, क्योंकि मैंने वो चीज़ें जो थी HTML तो मैंने रिप्लेस करवा ली, लेकिन जो HTML के साथ आने वाली स्टाइल शीट है, जो मैं HTML के दौरान बनाने के दौरान ये स्टाइल शीट और जो JS फाइल्स थी वो मैंने शामिल नहीं की। इसमें ये मेरी एक मेन CSS फाइल है style.css, जो कि HTML फोल्डर के अंदर मौजूद है। इसको भी मुझे अपने header.php में लाना है, और BX स्लाइडर को चलाने के लिए ये हमारा HTML में ये हमारा BX स्लाइडर था, इसको भी चलाने के लिए हमें, क्योंकि ये हमने प्लान ये किया है कि सिर्फ इतना पोर्शन हेडर का है, तो सिर्फ इतना ही पोर्शन जो है वो हर पेज पर आएगा header.php का, और ये इस बैनर को हम होम पेज का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। तो हम ये जो स्लाइडर से रिलेटेड जो है फाइल, इनको हम नहीं छेड़ेंगे। हम ये जो style.css है, इसको उठा के हम अपनी थीम के अंदर ले आते हैं। सो ये मेरी HTML है, इसके अंदर CSS फोल्डर के अंदर ये मेरी style.css मौजूद है। इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, और अपनी जो थीम मैं बनाई है, यहाँ पर थीम है मेरी, इसमें मेरा CSS फोल्डर है। इसमें अनफॉर्चुनेटली style.css मौजूद नहीं है। नॉर्मली हर थीम के साथ style.css यहाँ बाहर ही मौजूद होती है, लेकिन हम जो है इस जो style.css थीम के साथ आई है उसको हम ओवरराइट नहीं करवाएंगे। इसका हमने ख्याल रखना है कि जो style.css थीम के साथ आई है उसको हमने छेड़ना नहीं है, बल्कि जो HTML वाली स्टाइल शीट है, इसके साथ हमने कुछ ऐसा करना है कि इसका हम मंगवा भी लें, और जो बेसिक पहले से मौजूद style.css है उसके साथ ये क्लैश भी ना करे। तो मैं इसको रीनेम कर लिया, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा लेता हूँ। अब मेरी जो है वो दो स्टाइल शीट्स हो चुकी हैं, एक जो थीम के साथ आई थी और एक वो जो मैंने अभी जो HTML के साथ आई थी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ header.php में अपनी स्टाइल शीट को कॉल करवाता हूँ। स्टाइल शीट कॉल करवाने के लिए मैं ये कंटेंट एज इट इज़ यहाँ से पिक करूँगा, स्टाइल शीट कॉल करवाने वाली लाइन, और इसको मैं जाके header.php में यहाँ पे कहीं पे जगह बना के फेंक दूँगा। यहाँ पे जगह बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फेंक लेता हूँ। अब जैसा कि हमें मालूम है कि जो स्टाइल शीट है वो हमने फेंकी है थीम फोल्डर के अंदर, तो इसका जो यहाँ से मुझे पाथ बनाना पड़ेगा। पाथ बनाने के लिए PHP टैग का इस्तेमाल करूँगा। एक फंक्शन है blog info, स्टाइल शीट का नाम है style1.css। blog info फंक्शन के अंदर मैं कहूँगा template underscore directory सेव। नाउ ये जो PHP कोड मैंने डाला है, इसका मकसद ये है कि जो हमारा थीम का पाथ है वो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। टेम्पलेट डायरेक्टरी मीन्स जो थीम का पाथ है वो यहाँ पर आ जाएगा। थीम के पाथ के बाद style1.css जो है वो हमारी फाइल का नाम मैंने रखा है, और अब हमारी जो स्टाइल शीट है वो यहाँ पर कॉल होगी। ले जी, स्टाइल शीट जो है वो कॉल हो गई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ना लोगो का इमेज लोड हो रहा है, ना ही ये चार इमेजेस जो हमारे थे सोशल मीडिया के इमेजेस, ये भी लोड नहीं हो रहे, ना लोगो इमेज लोड हो रहा है। इनका भी एड्रेस हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, लोगो जो है वो इमेजेस फोल्डर में HTML में था, तो इसको मैं एक्चुअली CSS का नाम दोबारा वापस कर लेता ताकि मेरी HTML जो है वो चलती रहे। वहाँ पे शिफ्ट तो हो गई है और CSS कॉल भी हो गई है। चेक करते हैं बेसिकली अगर कॉल, आपको ये भी देखना है कि आया कि CSS बेसिकली कॉल हुई है कि नहीं हुई। तो उसको मेक श्योर करने के लिए आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये मेन्यू जो है, मेन्यू पर देखेंगे कि style1.css से मेन्यू की जो है स्टाइल शीट आ रही है। दैट मीन्स कि हमारी जो स्टाइल शीट थी style1.css वो हमारी वर्डप्रेस में कॉल हो रही है। अब हम जो है
लोगों को कॉल करवाने की कोशिश करते हैं। लोगों का सबसे पहले हमें इमेज जो है वो लाना पड़ेगा हमारी थीम के अंदर। सो इमेजेस का फोल्डर है ये, इसमें से हम जो हेडर से रिलेटेड इमेजेस है कॉपी ये हमारी HTML का, और ये तमाम चीज़ें कॉपी करके मैं थीम के अंदर मौजूद इमेजेस फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पर इनके लिंक दुरुस्त करवाने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये जो फंक्शन है PHP का, ये पाथ देता है थीम तक, और थीम पाथ के बाद स्लैश इमेजेस फोल्डर के अंदर लोगो फेंका है, सेम एज इट इज थीम पाथ के बाद इमेजेस फोल्डर में, और ये फेसबुक, और ये लें जी। अब ये तमाम इमेजेस के पाथ्स मैंने दुरुस्त कर लिए हैं, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और तमाम इमेजेस लोड होना शुरू हो जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो कि पिछली जो थीम की बेसिक स्टाइल शीट थी उसमें से आ रही हैं। मसलन ये जो बैकग्राउंड कलर है ये उस स्टाइल शीट से आ रहा है जो पहले हमने जिसकी वर्डप्रेस थीम के साथ स्टाइल शीट आ रही है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्शन है वो हम ख़त्म कर लेंगे। इंस्पेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, और इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर दिया जा रहा है style.css से, उसको मैं रिमूव करवा लेता हूँ। यहाँ पर आया style.css जो थीम की बेसिक स्टाइल शीट थी उसके अंदर से बैकग्राउंड कलर आ रहा है। मैं इसको जो है ख़त्म कर देता हूँ बैकग्राउंड को। यहाँ से मैंने ख़त्म करके चेक कर लिया कि यही मसला था। 1719 नंबर लाइन है style.css पे। तो मैं चला गया थीम पे, थीम की स्टाइल शीट में ओपन कर देता हूँ जो कि पहले से ही ओपन है, और जो लाइन नंबर है वो है 1709। सो मैं कंट्रोल G करता हूँ, 1709 यहाँ पर गया, और ये बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं, रिफ्रेश करूंगा और बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो गया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके मुताबिक नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्शन की वजह से हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी करेक्शन हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर बहुत ज़्यादा मार्जिन आ रहा है, ये वाला, इसको हम ख़त्म करवाते हैं। ये मार्जिन आ रहा है 590 लाइन पर, और ये मार्जिन हमने ख़त्म कर दिया। 590 लाइन पे जाऊंगा, गो कंट्रोल G 590, मार्जिन टॉप ख़त्म करवा लिया। रिफ्रेश करता हूँ, ख़त्म हो गया। अब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर नीचे बॉर्डर है, इसके ऊपर नीचे बॉर्डर है वाइट कलर का, वो मैं रिमूव करवाने की कोशिश करता हूँ जो मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। ये लाइन है जो कि बॉर्डर दे रही है, बॉर्डर टॉप बॉर्डर बॉटम, दोनों में लाइंस को डिसेबल करता हूँ। ये है 1569 पे, स्टाइल शीट में कंट्रोल G 1569, और यहाँ से मैंने टॉप बॉटम बॉर्डर जो है वो ख़त्म कर दिया, सेव किया और रिफ्रेश किया। अब इस पॉइंट पर आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों 2012 का इंतखाब किया है। 2012 में जो स्टाइल शीट्स है वो बहुत ही बेसिक है, तो बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट्स हमें आए हैं, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आए। तो अगर हम कोई ज़्यादा एडवांस्ड स्टाइल शीट इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें बढ़ जाएंगे, जिससे उनको संभालना ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी एंकर की कलर है, HTML में कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, और ये एंकर का कलर यहाँ से आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। लीजिए, कलर भी फिक्स हो गया। 1585 पे कॉपी किया रूल को, यहाँ पर आया 1585 पे, ये है ठीक है। और मुझे जस्ट यहाँ से कलर ही लेना चाहिए था, तो स्टाइल शीट की जरूरत नहीं है। कॉपी किया और यहाँ पर आके मैं ये कलर रिप्लेस करवा देता हूँ, सेव कर दिया।
अब मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। इसका कलर डिफरेंट है, ये एक्टिव पेज है जिस पेज पर मैं मौजूद हूँ। मैं इस वक्त होम पेज पर मौजूद हूँ, तो जो एक्टिव पेज का कलर डिफरेंट लोकेशन पर होता है। ये एक्टिव पेज का कलर मैंने दे दिया है और ये है 1643 पे। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये होगा मेरा ख्याल है, ये है। पेस्ट किया, सेव कर लिया और रिफ्रेश किया। अब जो मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये है कि इसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम है और इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम देखते हैं कि हाइट क्यों बढ़ रही है। लाइन हाइट कहीं पर दी हुई होगी, शायद एंकर ए के साथ लाइन हाइट है। नहीं जी, इसकी लाइन हाइट में कंट्रोल कर लेता हूँ, 1585 पे 12 px लाइन हाइट कर देता हूँ। लें जी, ये हमारी जो है HTML ये ऑलमोस्ट वर्डप्रेस की फॉर्म में आ रही है। थोड़ी बहुत मामूली तब्दीलियां हैं इसमें। मसलन अगर मैंने स्टाइल शीट टोटली उड़ा दी होती ना उसकी जो थीम के साथ आई थी, तो ये सारे मसाइल आते ही ना, किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ना आता। लेकिन क्योंकि मेन्यू के ड्रॉप डाउन्स आ गए, हमने जब मेन्यू के साथ ड्रॉप डाउन्स देने हैं तो वो स्टाइल शीट में ड्रॉप डाउन्स का CSS पहले से मौजूद होती है। तो क्योंकि हमने अपनी HTML के अंदर वो चीज़ नहीं बनाई हुई थी, तो हम जो है इसलिए मैं कोशिश करूँगी उसी स्टाइल शीट को इस्तेमाल करूँ जो वर्डप्रेस के साथ आई है। तो इसमें थोड़ी बहुत जो माइनर हमें फिक्सेस हैं वो हम कर लेते हैं और ओवरऑल जो है वो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। मसलन इसमें एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये जो है इसका फॉन्ट साइज़ का भी फ़र्क है और इसमें जो फासला है वो भी कम है और ये कैपिटल नहीं है सारा, मेरा इसमें ये सारा कैपिटल है। तो मैं देखता हूँ कौन सी जो स्टाइल शीट प्रॉपर्टीज़ को कैपिटल बना रही है। ये अपर केस इसको मैंने ख़त्म कर दिया, कैपिटल ख़त्म हो गया। तो 1585 पे जाके अपर केस उड़ा देता हूँ, कैपिटल ख़त्म हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब इनके दरमियान जो फासला है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीज, तो मैं इसका जो फासला है वो भी कम करवा देता हूँ। ये डेफिनेटली किसी किस्म का मार्जिन, यहाँ पे जब इसको होवर करता हूँ मुझे नज़र आता है कि आप देख सकते हैं एंकर पे LI पे होवर किया तो राइट साइड पे मुझे येलो कलर का नज़र आ रहा है। ये इसका मार्जिन गिवन है राइट साइड पे, ये देखिए मार्जिन राइट है ये वाला। तो इसमें 0 कर देता हूँ, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। नो, ये लाइन नंबर 1596 पे मौजूद है, 1596 पे जाता हूँ, ये है, इसको 0 कर देता हूँ और इसको भी 0 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। और अब देखिए हमारा जो साइट का टॉप पोर्शन है वो एग्जैक्टली सेम हो चुका है हमारी HTML के मुताबिक। यहाँ पर मैं अपना जो लेसन है वो क्लोज करूँगा और ऑनवर्ड्स जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक भी कर दें। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।